बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आपका भाई टोपी शोपी पहन के इतनी सर्दी में कहाँ जा रहा है। आज आपका भाई जा रहा है शाहकोट। शाहकोट जो है ना फैसलाबाद से थोड़ा बहुत ही दूर है। मेरा ख्याल 1.5 घंटे का है, लेकिन हम तो बाइक पे थे, हम तो 1 घंटे में पहुंच गए थे। यहाँ पे आप लोग रश चेक करें कि कितनी है। मेरा ख्याल ये कोई अच्छा सा सिटी था, मुझे नाम तो भूल गया था। फिर हम शाहकोट पहुंच गए थे और ये शाहकोट का घंटा घर है। जैसे फैसलाबाद का घंटा घर होता है, सियालकोट का घंटा घर होता है, वैसे ही ये शाहकोट का घंटा घर था। और ये मेन बाज़ार के पास है और ये सारा ये बाज़ार है और रश भी यहाँ पे बहुत थी। ये देखो ये सारा बाज़ार है। फिर जी हम शाहकोट से निकल गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका भाई शाहकोट क्या करने आया था और खाली 5 मिनट के लिए ये आया है और दोबारा जा रहा है, क्योंकि शाहकोट में ना थोड़ा सी भाई को काम था अपने दोस्त के साथ। अच्छा। तो सी भाई ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी चलो मेरे साथ। फिर मैं भी चला गया था सी भाई के साथ। फिर ये शाहकोट की ये पूरी मार्केट है, बाज़ार है और ये भी बहुत बड़ा है। शुरू शुरू में जब आप शाहकोट आओगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे आप लोग ना सिंध के कोई इलाकों में आ गए हो, लेकिन आप जैसे इनका बाज़ार चेक करोगे ना, बाज़ार तो इनका बहुत बड़ा है। और फिर भाई हम शाहकोट से भी निकल गए थे। ये टूल टैक्स आता है बीच में। जी आप लोग जैसे शाहकोट से निकलोगे ना, फैसलाबाद में इंटर होंगे तो आते सार ही आप लोगों को ये अच्छे अच्छे सीन नज़र आएंगे। ये मेरे ख्याल कोई कॉलोनी बन रही थी और ये कॉलोनी का ये गेट देखो कितना बड़ा है भाई। मैंने तो जब ऊपर देखा ना तो मुझे तो चक्कर आने लगे थे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर ये रास्ते में शॉपिंग मॉल भी आता है। इस शॉपिंग मॉल का नाम है लायलपुर गैलरी और ये अंदर से बहुत बड़ा है और एक्सपेंसिव भी बहुत है ये। फिर जी हम फैसलाबाद में एंटर हो गए थे। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी। फिर मैंने कहा शूज़ लेने थे। मैंने क्योंकि भाई ने कहा था जब आप सियालकोट जाओगे ना तो आते आते शूज़ भी ले आना। फिर सियालकोट में तो भूल गया था मैं शूज़ लेना। फिर असीम भाई को कहा, मैंने कहा फैसलाबाद से ही ले लेंगे शूज़। फिर असीम भाई ने कहा चलो ठीक है अभी चलते हैं शहर। फिर अभी हम शहर की तरफ रवाना हो गए थे। और यहाँ पे सीनरी चेक करें आप, बहुत ही खूबसूरत सीनरी आती है। और रोड भी देखें, वन वे बना हुआ है। यहाँ पे पता नहीं किस पॉलिटिशियन का घर वगैरह था या पता नहीं कोई अदालत वगैरह थी, तभी इधर पोस्टर वगैरह बैनर वगैरह लगे हुए थे। फिर शहर जाते वक्त हसीब भाई ने अपना ऑफिस भी दिखाया था। वो कॉर्नर वाला हसीब भाई का ऑफिस था और सामने स्ट्रीट लाइट थी। जी हम इंटर हो गए थे मार्केट में। ये फैसलाबाद की मेन मार्केट है। जी यहाँ पे हम फर्स्ट शॉप पर आ गए थे शूज़ लेने के लिए। यहाँ पे शूज़ तो बहुत थे, लेकिन मुझे इतने पसंद ही नहीं आए, क्योंकि मैंने दूसरे शूज़ लेने थे जो शलवार कमीज़ के साथ चल सकें। भाई ये देखो आप लोग फैसलाबाद की मेन मार्केट में रश देखो कितना है। यहाँ पे तो चलने की जगह नहीं होती, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया था रश। फिर हमें एक और शॉप नज़र आई, लेकिन जो मैं मांग रहा था ना शूज़, लेकिन उसमें जो है ना नंबर ही नहीं था। कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा भाई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे जो पसंद आया उसमें नंबर ही नहीं है। फिर हम एक और शॉप पे चले गए। यहाँ पे आप लोग शूज़ चेक करो, बहुत थे। मैंने कहा यहाँ से जो मुझे पसंद आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतने शूज़ होने के बाद भी मुझे एक भी पसंद नहीं आया। जी हमें एक और शॉप मिली। ये तो आखिरी शॉप थी। मैंने कहा भाई इधर से तो शूज़ ले लेना है, क्योंकि इतनी दुकानें घूम ली है, मुझे कोई शूज़ ही नहीं पसंद आ रहे। क्योंकि मुझे भी अभी एक एक ही शूज़ पसंद आ रहा था, जो मैंने अभी पाँव में पहना हुआ था ना ब्राउन कलर का, वही पसंद आ रहा था। बाकी अंकल भी और बहुत प्यारे प्यारे शूज़ दिखा रहे थे। वेरी डेंजरस। लेकिन भाई मुझे एक ही शूज़ पसंद आ गया था, वो मैंने कहा डन करो। फिर यहाँ पे मैंने वही वाला शूज़ ले लिया था और अंकल को पैसे दे दिए थे। यहाँ पे जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने भाई मेरी आंखों के सामने शूज़ ही शूज़ जोगर ही नज़र आ रहे थे, और तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पे रश भी आप लोग चेक करें कि कितना है। बाइकें ऐसे खड़ी हुई हैं जैसे यहाँ पे शोरूम किसी का बना हुआ हो। तो ये शूज़ ले लिए थे। फिर भाई मैंने देखा भाई ये स्टेट बैंक, इधर इतनी बड़ी बैंक थी। फिर असीम भाई ने बताया इधर तो पैसे बनते। भाई मैं तो भाई खुश हो गया, मैंने इतना पैसा बनता होगा इस बैंक में। पैसा ही पैसा होगा।
जी फाइनली शाहकोट से और शॉपिंग कर कर आके हम लोग तो थक गए थे। फिर भाई मैंने कहा जल्दी से घर चलते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं। मैं तो हसीब भाई वालों के घर आया तो यहाँ पे देखो भाई बेल बजाई और ये देखो ऑटोमेटिक की डोर खुल गया। भाई मैं तो हसीब भाई वालों के घर आराम से रेस्ट कर रहा था तो भाई की कॉल आई कि जल्दी आ जाओ, मेहमान आ गए हैं। फिर मैंने कहा हसीब भाई आप भी चलो भाई, मेरे साथ मेहमान आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे तो चाचू आए हुए हैं सिंध से। आप लोगों को पता हुआ है चाचू को, तो आप लोगों ने देखा हुआ है। नहीं। फिर हसीब भाई को भी ले आया था मैं साथ, ये हादी के बाबा हैं। जी चाय वगैरह पी ली थी चाचू वालों ने। फिर चाचू वालों को हमने कहा भाई आप लोग रात का खाना खा के जाना। फिर हमने बिरयानी बनाई थी और साथ कटलस थे और कौरमा था और भी नान वगैरह और भी बहुत कुछ थी। फिर यहाँ पे रोटी वगैरह स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा भाई जल्दी से रोटी वगैरह दो चाचू वालों को, क्योंकि देर हो रही है, चाचू वालों ने दोबारा घर भी जाना है। फिर यहाँ पे सारे खाने के लिए बैठ गए थे। वही खाना खाने के बाद आप लोग देखो बर्तन देखो कितने जमा हो गए थे। मैंने कहा भाई बर्तन से क्या लेना देना, हमने तो ही ना धोने, मेरी सिस्टर ने ही धोने भाई। वो तो फंस जाती है, वो जब भी कोई मेहमान आता है बर्तन वही धोती है और इतने सारे बर्तन धोएगी वो, आज उसको लग पता जाएगा। फिर जी खैर चाचू किचन में आ गए थे और चाचू ग्रीन टी बनाने लग गए थे। तो खैर इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोगों ने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और भाई को दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।